नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर में अचानक लोगों ने भारी तादाद में पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया। इससे ये भी जाहिर होता है कि एक अफवाह लोगों में किस कदर तशवीश पैदा कर सकती है। मैं 2-3 जगह पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। रीज़न है कि पेट्रोल शॉर्ट है। बोल रहा है हमें बंद हो जाएगा। लोगों को किसी ने फेक न्यूज दी है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, बट ये बात नहीं है। ये बोल रहे हैं कि तेल कम हो रहा है या उधर पीछे से नहीं आ रहा है तेल तो आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है। क्या पता है कल हो ना हो, पेट्रोल है, कितने दिन लगेगा पता भी नहीं है, कितने दिन शॉर्ट होगा। आपके पास स्टॉक है? पूरा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सयाहती, ज़री और बागबानी समेत दीगर सरगर्मियां उरूज पर हैं। पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबर फैलने के बाद लोग गाड़ियों के अलावा कैन, बोतलें भर भर के पेट्रोल और डीजल लेते दिखे गए। इधर डायरेक्टर इंडियन ऑयल ने ईंधन की कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। श्रीनगर में एक पेट्रोल पंप स्टेशन के सेल्समैन का कहना है कि क्रेडिट सिस्टम बंद होने की वजह से सप्लाई मुतासर हो रही है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मैं 2-3 जगह पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। मेरे पास शुक्र करो पैसे हैं, वरना मैंने सोचा था कि घर से निकला था 200 का डाल दूंगा, अब मैं 700 का डाल रहा हूँ। ये मैं कुछ नहीं रखा। रीज़न है कि पेट्रोल शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो मैसेज मिल गया कि तेल बंद हो जाएगा, पंप बंद हो जाएगा। यानी पेट्रोल बंद हो जाएगा। आपको किसने बताया? ये कहाँ से पता चला? ऐसे ही सुना, एक दूसरे से सुना। तो अब आप बोतल लेके आए? ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट तो आ रहा है, जितना पैसा हम दे देंगे उनको, कंपनी वालों को इधर से उतना ही वो तेल बेचते हैं उधर से। लेकिन वो बात नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि तेल कम हो रहा है या उधर पीछे से नहीं आ रहा है तेल तो आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है। नहीं, कम ज़्यादा मतलब कम क्यों आ रहा है? 12,000 लीटर उन्होंने भेजे थे उधर से, तो उतने ही पैसे हमने उनको दे दिए। पता नहीं सर ये क्या हो रहा है। अभी सारे शहर में ऐसा ही हो रहा है। अभी पता नहीं है अभी कहाँ तक ये चलेगा। कितना नुकसान हो रहा है, खासतौर टूरिस्ट? बहुत सारा नुकसान हो रहा है सर। अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, अभी हम डीजल भर रहे हैं, क्योंकि ये कब तक चलेगा सर। मैं शालटिंग से अभी यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे किसी जगह नहीं मिला। वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचा, अभी पता चला कि यहाँ पे मिल रहा है, अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि पेट्रोल है काफी सारा, लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमें नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। अब हमें गाड़ी में तेल भी नहीं है, अब कहाँ से हम काम करेंगे, कहाँ से हम कमाएंगे, ये मसला है सर। कब से ढूंढ रहे हैं आपके आज? मैं तो कल से ढूंढ रहा हूँ। अभी जाके मेरा नंबर पर आया, पता नहीं क्या मेरे नवारी पे अभी खत्म ही नहीं हो जाए। मतलब कल छुट्टी थी, इससे पहले मैं यस्टरडे के दिन आया था इधर तेल डालने के लिए, लेकिन इधर था नहीं तेल, फिर मुझे दूसरा चक्कर करना पड़ा। मतलब गर्मी में ये तकलीफ ही है, लाइन में रहना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेट्रोल की स्टॉक की कमी है क्या है, मतलब वो यही बेहतर जानते हैं, मतलब जो ना इस कंपनी को चला रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें बोल रहे हैं पंप वाले नहीं, शॉर्टेज है पीछे से ही, पंप वाला क्या करेगा? इसको जब स्टॉक होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब इसके पास स्टॉक की नहीं अवेलेबल है। मैंने देखा बाईपास पे जाम था, मतलब मुझे लगभग 1 घंटा लगा। बेमिना से मुझे ऑफिसर को लाने के लिए जाना था, लगभग यहाँ नटीपोरा, तो बेमिना से मुझे 1 घंटा लगा, क्योंकि मैक्सिमम पंप जो है लेफ्ट साइड जो पंप्स आते हैं उनकी लाइनें रोड पे लगी हुई थी, उस वजह से जाम हो रहा था। मतलब उस वजह से कोई पेशेंट होता है, कुछ होता है, तो प्रॉब्लम ही है। तो अल्लाह करे ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाए, तो और क्या कह सकते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा सूरत हाल की जानकारी लेते हैं। परवेज, क्या सूरत हाल है, क्या इस वक्त वहां पर, इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप?
मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल है ये कल रात से ही लगातार ऐसी चली आ रही है। सबसे पहले तो हम तस्वीरों में जो अपने नाजरीन हैं उनको दिखाना चाहेंगे कि जो सिचुएशन इस टाइम यहाँ लाल चौक के जो पंप हैं उन पे किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्राइसिस है, कितने घुसाए हुए हैं यहाँ पे लोग कतारों में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे किसी ने अपने हाथ में केन ले रखा है और किसी ने अपने हाथ में बोतल ले रखी है और सुबह से ही लोग कतारों में यहाँ पे तेल लेने की इसमें कोशिश में लगे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ज्यादातर जो श्रीनगर में पेट्रोल पंप्स हैं उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जो पेट्रोल पंप्स मालिकान है उनका कहना है कि सप्लाई वहां से पूरी तरह से नहीं आ रही है। ताहम जो कुछ पंप इस टाइम चल रहे हैं वहां पे इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, इसी तरह के केओस और कंफ्यूजन लोगों में पाया जा रहा है। हालांकि इस बात को साफ नहीं किया जा रहा है कि आखिर ये जो सूरत हाल बनी है ये किस वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी है, लेकिन जो हुकूमत है हुकूमत का भी क्लियर इसमें कोई सामने बयान नहीं आया कि पेट्रोल या डीजल के हवाले से क्या सूरत हाल है। बस इतना कहा गया था कि एडुकेट सप्लाई जो है वो अभी भी मौजूद है, जो कि ड्यूकॉम ने कहा था कुछ देर पहले। लेकिन सवाल इसमें पैदा ये होता है कि अगर सप्लाई बराबर है तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो पंप्स है श्रीनगर शहर में उनको क्यों बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं लोगों के हाथों में केन्स देख सकते हैं, आप बॉटल्स देख सकते हैं। यहाँ पे लंबी कतारों में लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का और ताकि वो तेल ले सके। हमने देखा कई सारी जगहों पे हमने देखा गाड़ियां भी खड़ी पड़ी थी जिनका तेल खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए पंप के इंचार्ज मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है अभी पेट्रोल की? ठीक है सर, इस वक्त ठीक है। अभी आई है हमारे पास 2 गाड़ियां आई है, जितना होगा तो हम आवाम को दे देंगे सर। और कुछ कहना है सर हमको? क्राइसिस क्यों है इतने? क्या क्राइसिस? कल बैंक की प्रॉब्लम होती है और दूसरा है कि मतलब पीछे से भी नहीं आता है। क्या करें हम भी सर, जितना हमको हमारे पास स्टॉक होता है वो तो हम बेचते हैं सर, बाकी कुछ नहीं है सर। बाकी सप्लाई है आपके पास बराबर अभी भी? आज हमारे पास सप्लाई आई है सर, हमारे पास हमारा रोज होता है सप्लाई। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इस तरह से आ रहे हैं यहाँ? लोगों को चाहिए कि मतलब क्या अमन रखे, अच्छी तरीके से रहे, लाइन में रहे, सब लेंगे और कुछ नहीं है सर। और क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल इरफान, आपने देखा कि ये पेट्रोल पंप्स की यहाँ पे सूरत हाल है। न सिर्फ श्रीनगर का ये एक पंप है बल्कि श्रीनगर के बेशतर जो पंप है वहाँ उनको बंद कर दिया गया है। जी परवेज आपके पास वापस आएंगे। जी परवेज वापस आएंगे आपके पास। क्यों इस तरह की मुश्किलात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, इसी मौजू पर आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर वैली पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तर्जुमान बिलाल अहमद भट्ट और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एसोसिएट एडिटर जम्मू कश्मीर शब्बीर मीर और आबिद भी हमारे साथ इस वक्त। आबिद हुसैन हमारे नुमाइंदे बडगाम से वो भी जुड़ चुके हैं। आबिद, क्या ताजा सूरत हाल है इस वक्त आपके वहां? जी इरफान, हम आपको बताना क्या हम तस्वीर ही दिखाना चाहेंगे। ये बडगाम का एक कैंप, ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं, हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कितनी क्राइसिस है। हालांकि जो डीजल का पोर्शन है इन लोगों ने पहले ही बंद किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें हैं। इसके अलावा लोग जो है कैन लेके आए हैं क्योंकि फ्यूल नहीं है। डीजल तो पहले इन लोगों ने बंद किया है, अब पेट्रोल ये दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि उसमें से भी 400-500 लीटर अभी मौजूद होंगे। लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और जिस तरह से जो सरकार है वो लगातार यकीन दहानी करा रही है कि पेट्रोल भरपूर है, फ्यूल भरपूर है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं यह जमीनी सूरत हाल है। तो इससे मतलब ये दावे जो है सरकार के बयानात है वो इनके खिलाफ है। ये जो तस्वीरें है, ये जो मनाजिर है उसको मुस्तरद कर रही है, क्योंकि खुद देखिए लोग, हम भी काफी लगभग 1 घंटे से इस पेट्रोल पंप पे है, लगातार ये कतारें हैं। हालांकि कुछ देर के लिए पेट्रोल भी यहाँ पे बंद किया गया था, लेकिन अब इन लोगों ने बोला है कुछ 400-500 लीटर है अभी इनके पास, तो वो खत्म होगा जल्दी। और इन लोगों का कहना है कि स्टॉक इन्होंने मंगवाया है, लेकिन अगर ये 1000 लीटर मंगवाते हैं तो उसमें से 200 या 300 ही आते हैं, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये लगातार ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर के मुताबिक फ्यूल इनके पास नहीं आता है और उस वजह से जो ये क्राइसिस है। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, लोग कैन लेके आ रहे हैं और उससे लोगों में काफी खौफ है और जिसको जरूरत है उसे फ्यूल नहीं मिल पाता है। जी इरफान जी, आप बने रहिए। आबिद हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ में बिलाल अहमद भट्ट साहब हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों इस तरह की मुश्किलात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।
इस वक्त आपने देखा कि पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भीड़ जो है इस वक्त उमड़ी हुई है पेट्रोल की और डीजल के लिए। वो लोग बोतलें और कैन लेकर पेट्रोल पंप, इस तरह की अफवाहें अगर आ रही हैं, अगर पेट्रोल की कमी नहीं है तो इस तरह की जो मामलात क्यों सामने आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बरद साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। जाहिर है कि लोग, आपने देखे पेट्रोल पंप में कुछ बंद पड़े हैं, लोग जा रहे हैं इधर से कैन लेके घूम रहे हैं, तेल लेने के लिए जा रहे हैं। शॉर्टेज का पहले मैं आपको क्लियर करूं, शॉर्टेज का कोई इश्यू है ही नहीं जी। शॉर्टेज तो पेट्रोल डीजल है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप, मैं अभी डिपो से बात कर रहा था, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑयल डिपोज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यस्टरडे ही आपने देखा होगा डायरेक्टर मार्केटिंग ने पूरे कंट्री में ये क्लियर कर दिया इंडियन ऑयल के कि कोई इंडियन ऑयल में तो शॉर्टेज है ही नहीं। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप ही आप देखते होंगे आज कुछ बंद पड़े हैं जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। इंडियन ऑयल का पंप तो सारे खुले हैं, सबके पास तेल मिलेगा आपको। जैसे आप अभी बात कर रहे थे ये एमए रोड की बात, चिनार मोटर्स, अभी ऑयल डिपो से ही 2 गाड़ियां उसकी 40,000 लीटर आ गई हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप और डिपो से। जो वो अभी मैनेजर बात कर रहा था आपके साथ, गुलाम नबी उसका नाम है, तो वो आपकी, मैंने आवाज उसकी पहचान ली, उनके पास अभी 2 गाड़ियां आ रही है। हमने असल में, हमारा दिन के जो समय होता है 1 घंटे का ही समय होता है जिसमें हमें गाड़ी लानी पड़ती है। 12 से 1 बजे तक हमारा ट्रैफिक जो परमिशन है गाड़ियों का कि हम एंटर कर सकते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सुबह से सप्लाई नहीं आ रही है। कल से क्यों बंद है, ये एक इशू था 2 कंपनियों का, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल की कंपनियों का। उन्होंने कहा था डीलरों को, आप जो आपके बल्क कस्टमर्स हैं, बल्क कस्टमर्स है जो उधार लेते हैं आपसे, जैसे एसआरटीसी हो गया, कंज्यूमर हो गया, ये जो जडमोर टनल बन रही है, मैग्नम प्लांटेशन हो गया, अपने भट्ठे वाले हो गए, इनके जो ये ब्रिक्स बना रहे हैं, उनको आप सप्लाई बंद कर दीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑयल कंपनी से सप्लाई लेंगे। और जो कंज्यूमर का रेट है और जो रिटेलर का रेट है, डीलर जो आम कस्टमर, आम ग्राहक का रेट है, उसमें 30 रुपए का अंतर है। उनने क्या किया, वो आ गए डीलरों के पास, ऑयल कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, हम आपको ये सप्लाई नहीं देंगे, वो बंद कर दीजिए, आपको खाली देंगे जो लोग हैं यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए तेल दे देंगे जी। ये कोई भी शॉर्टेज का कुछ नहीं है। अभी भी आप देखिए, शाम तक आप देखेंगे सब डिपो के पास सप्लाई मिलेगी, हर किसी के पास पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, शॉर्टेज का तो मसला ही नहीं है। आप, ये शॉर्टेज होता था जब विंटर में होता था, हमारा रोड ब्लॉक होता था, रोड है ही नहीं। अब हमारे पास अपने कश्मीर के जितने शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं। हाँ, बिलाल साहब, आप एचपीसीएल और बीपीसीएल की बात ही करें। इंडियन ऑयल तो ठीक है, उनके पंप्स हैं यहाँ पे कुछ, लेकिन एचपीसीएल और बीपीसीएल के ज्यादा पंप्स हैं यहाँ पे। मुझे ये चीज बताइए। नहीं जी, यहाँ पर अगर आपके पास साहब, यहाँ पर पूरे जेएंडके में आप सुने मेरी बात, आप, हाँ जी बोलिए। मुझे एक चीज शबीर साहब अपनी बात रखिए कि पैनिक अवाम में क्यों है, पैनिक अवाम में क्यों है, और आपके खुद के लोग कह रहे हैं कि सप्लाई कम आ रही है। नहीं, अननेसेसरली क्या हुआ ना, जब लोगों ने सुना, कल मीडिया में आया जी फलानी पंप को तेल नहीं है, अब लोग गाड़ियां तो रखी है घर में, वो कैन लेके निकले हैं। ये लोगों की वजह से ही पैनिक हुआ, ये लोगों की वजह से शॉर्टेज का कोई मसला है नहीं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तेल उनको मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्टेज तो होगी ही नहीं। शॉर्टेज किस लिए होगी, यहाँ पर पूरे डिपो में अभी मैं देख रहा था। हम शॉर्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विद होल्डिंग की। कंपनियों ने, आपने खुद कहा कि कंपनियों ने अगर किसी को 10,000 लीटर देना है मिसाल के तौर पर, उसको 40,000 मिल रहा है, ये तो सच है। अभी आप चिनार मोटर्स की बात कीजिए, जो एमए रोड पे पंप है, जिसे भी पीर साहब ने, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, आप एक बिलाल साहब बोलिए आप। मैं कह रहा हूं सर, अभी पैनिक की कोई बात नहीं है, आप शाम तक देख लीजिए। अभी श्रीनगर में मैंने एसएसपी साहब से, मुजफ्फर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर जी आप गाड़ियां दिन में छोड़ दिए श्रीनगर सिटी को, आप रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, क्योंकि नो एंट्री का मसला था। उनने अब गाड़ियां छोड़ी, इसलिए अब एमए रोड पे गाड़ी आ रही है। एमए रोड के साथ ही भारत पेट्रोलियम का पंप है, एमजे मोटर, उनके पास भी गाड़ी आ रही है। लेकिन प्रवेश, हेलो बिलाल साहब, आप से जो शबीर साहब का असली सवाल जो है ना, वो ये है कि कंपनियां जो है ना, वो कम जो है वो मिकदार में जो तेल जो है वो आगे दे रही है।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, एचपीसीएल डिपो और बीपीसीएल डिपो इसलिए कम दे रहे थे, उनका इशू था, उन्होंने बल्क कस्टमर जो वो चाहते हैं कि बल्क कस्टमर सारे ऑयल कंपनी की तरफ रुख करे, क्योंकि वो तो ज्यादा लेते थे, अननेसेसरी उनको सस्ता तेल मिलता था डीलरों के पास। और ये जो आप देख लीजिए 370 हो गया, उसके बाद पैंडेमिक हो गया, कोविड-19 हो गया, उससे रेट इस मई में जून में 52% सेल जो बढ़ गया है। और आप देख लीजिए इस वक्त जो टूरिस्ट सीजन है, हिस्टोरिकल टूरिस्ट सीजन, ह्यूज टूरिस्ट सीजन है, उससे भी सेल बढ़ चुकी है, उस लिहाज से भी थोड़ा ये हो गया। अदरवाइज शॉर्टेज का कोई मसला ही नहीं है। ऑयल आज दिन में हमारे 500 टैंकर जम्मू से लोड हो रहे हैं, तीनों कंपनी श्रीनगर शाम को पहुंच जाते हैं। हमारे पास 1400 ऑयल टैंकर खुद के हैं डीलरों के, और जो कश्मीर वैली के हमारे श्रीनगर जिस सप्लाई जा रही है उनके 700 ऑयल टैंकर है। शॉर्ट आप देख लीजिए, आप शाम तक देख लीजिए। बिलाल साहब आप बार बार एक मिनट, हाँ जी बिलाल साहब आप बार बार शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, शॉर्टेज की बात हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बिल्कुल मामला ये है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल अपनी जो रिटेलर्स को जो वो सप्लाई देते थे उसको विदहोल्ड कर रहे हैं, उसको कटेल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर ये डाल रहे हैं कि उनकी जो ऑयल की कीमत है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उनकी अंडर रिकवरी हो रही है, उनको कीमतें ज्यादा देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कीमतें बढ़ाए। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त ये भी है, मगर मैं कहूंगा अगर ये बात है फिर इंडियन ऑयल क्यों नहीं कर रहा? इंडियन ऑयल भी वही तेल ले रही है, वही तेल खरीद रही है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीद रहा है, भारत पेट्रोलियम के डीलर खरीद रहे हैं। ये रेट बढ़ाने का जो मसला है वो तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम में डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये रेट का ही मसला है तब तो इंडियन ऑयल में भी इश्यू होना चाहिए। इंडियन ऑयल में तो इश्यू नहीं है, उनकी तो ज्यादा खपत है, उनको तो ज्यादा लॉस हो रहा है। ये प्रोडक्ट की कम है, इसमें थोड़े रीजन है, हो सकता है कि भारत पेट्रोलियम का प्राइवेटाइजेशन का रीजन हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्राइवेटाइजेशन का रीजन हो, मगर जो रेट का है, रेट का मुद्दा नहीं है। रेट के ऑयल कंपनी ने ये नहीं कहा गवर्नमेंट को कि हमें रेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर तो इंडियन ऑयल का सबसे ज्यादा फायदा अगर रेट बढ़ जाती है, उनका तो ज्यादा। अभी आप देखो 81,000 पेट्रोल पंप है टोटल कंट्री में, उसमें 60% आर जो पेट्रोल पंप से रिटेल आउट है वो है इंडियन ऑयल के, 40% है दो कंपनी के, एचपीसीएल और बीपीसीएल के, और वही हाल जेएंडके में है। बिलाल साहब पेट्रोल पंप है। बिलाल साहब एक मिनट, आप एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब आपकी बात हुई थी मीडिया के नुमाइंदों से, आपने ये बात कही थी, आप उसको छोड़ें। आपके जो यहाँ पे पंप वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो हमें सप्लाई मिलती थी इतनी सप्लाई नहीं मिलती है। एक सही बात है, सही कह रहे हैं आप, उसको खुद बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं मैं सर वो सही कह रहे हैं। जो डीलर जो हमारे डीलर, ये हमारे डीलर्स है एचपीसीएल के और बीपीसीएल के, वो शेयर उनको सही सप्लाई, उनको वो सप्लाई काट दी गई है जो वो बल्क कस्टमर को दे रहे थे। बाकी जो वो लोगों को देंगे ना वो सप्लाई उनको बराबर मिल रही है। ऑयल आज हर कोई पेट्रोल पंप आपको ऑटोमेटेड पेट्रोल पंप है। अगर आपको 100 रुपए में तेल रेल रहे गाड़ी में डाल रहे, वो चंडीगढ़ में पता चलता है, दिल्ली में पता चलता है आपने इस नंबर को 100 रुपए में तेल डाला। जो ऑयल कंपनी के पास पूरा डेटा है कि कौन सा डीलर, कौन सा पेट्रोल पंप, उसकी क्या दिन की सेल, कैश सेल उनकी कितनी है। अगर कोई 2000 लीटर सेल दे रहा है एक ही कस्टमर को, अच्छा ये जो पंप जो ये जो एक मिनट ये जो पंप बंद पड़े हैं आज की तारीख में, क्या ये फिर झूठ बोल रहे हैं? तक हो जाए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए फिर? नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो पंप यहाँ पर बंद, उनने तेल लाया था वो उन्होंने बेच दिया, और बीच में जो हुआ 3 दिन से जेएंडके बैंक का इश्यू चल रहा था। फिलहाल से पहले तो ऐसा इशू नहीं होता था। अगर पेट्रोल पंप्स पे तेल आता था, रिजर्व रहता था, एक मिनट ड्राई नहीं होते थे। अब तो ड्राई हो रहे हैं ना असल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल असल में अगर ड्राई हो रहे हैं, देखो रिपोर्ट तो दूसरी जगहों से भी आ रही है, दूसरी स्टेट से भी आ रही है। पेट्रोलियम जो जितनी भी कंपनीज हैं वो कह रही हैं हमें फी लीटर 10 से 15 रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए हम पेट्रोल कम सप्लाई कर रहे हैं और हमें भी कम घाटा होगा उससे। लेकिन आप दूसरी तरफ इससे बरक्स कह रहे हैं। नहीं मैं भी वही बात दोहरा रहा हूँ। ऑयल कंपनी कह रही है हमारा लॉस हो रहा है, वो उनने क्या किया, उन्होंने बल्क कस्टमर जो है, बल्क कंज्यूमर है, उनकी सप्लाई डीलरों को रोक दी। अब जब ये लोगों में पता चला, शायद इन्हें समझा कि शॉर्टेज होगा, लोग निकले कैनू लेकर, उन्होंने पैनिक शुरू किया। अदरवाइज पैनिक कुछ नहीं है। आप शाम तक देख लीजिए, सप्लाई डीलरों को किसी भी सूरत में मिल जाएगी। ये जो एमए रोड पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है, अगर ऐसा होता शॉर्टेज का मसला, फिर उसके पास 2 गाड़ी कैसे आते?
खाली उसके पास 2 एमए रोड के पेट्रोल पंप आप अभी बात कर रहे थे, बाकी जगहों की भी बात करें एक ना। मिनट इरफान एक मिनट। हाँ जी सर। बिलाल साहब आप अभी बात कर रहे थे ट्रांजैक्शंस की, कुछ बैंक के ट्रांजैक्शंस की, वो क्या मामला है? बिल्कुल सर, वो मामला है सर, जेकेबी का 4 दिन से सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा है। ऑयल कंपनी ने निकाला रूल कि जो हमारा डिमोनेटाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम का रिसेंटली स्टेटमेंट आया, ऑयल कंपनी को इंस्ट्रक्शन आ गई, आप उधार देना ऑयल डीलरों को बंद कीजिए। अब जो हमारा सारे कश्मीर में जितने भी अकाउंट्स है वो सारे जेकेबी के साथ अटैच है, और जो ऑयल कंपनी के अकाउंट है खुद के वो एचडीएफसी के है। जो जब ये 4 दिन से जेकेबी का सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा था, लोगों के पास आरटीजीएस नहीं हुआ, पहले दिन शॉर्टेज उसी की वजह से हो गई। आप समझे, आप जेकेबी से कंफर्म कर सकते हैं जब हाँ बिल्कुल उनकी अपग्रेडेशन चल रही है, जब बिल्कुल आप, क्योंकि जेकेबी 3-4 दिन से बैंक में जेकेबी से कोई आरटीजीएस हुआ ही नहीं डीलरों को, और ऑयल कंपनी उधार में तेल देते नहीं है। अब उनके पास ऑटोमेशन का सिस्टम है, सैप सिस्टम है, जब तक आरटीजीएस नहीं होगा तो उनका मोटो है नो आरटीजीएस नो सप्लाई, और उसकी वजह से भी ये पहला दिन इसमें निकल गया, और दूसरा दिन फिर इसमें निकल गया जब लोगों पर 2-3-10 पंप ड्राई हो गए, जो दूसरे कस्टमर है इंडियन ऑयल के वो सारे उसी में घुस गए, तो उस वजह से बीपीसीएल ड्राई हुआ, उसके बाद एचपीसीएल हुआ। अब अगर आज शाम तक ये हुआ ही हुआ, अब ये इसमें ये भी हो गया कि जेकेबी का भी रोल था, उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेशन था उसकी वजह से भी ये हो गया। अदरवाइज शॉर्टेज का कुछ नहीं, पैनिक लोगों ने क्या किया बदकिस्मती से। नहीं, शॉर्टेज हम भी नहीं कह रहे हैं। आबिद के पास जाना चाहेंगे, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, आबिद के पास जाना चाहेंगे। आबिद के साथ में हमारे कोई मेहमान हैं, उनसे वो बात करना चाहेंगे। आबिद जी शबीर, मेरे साथ जो यहाँ पे पंप के अहलकार हैं इनसे बात करेंगे, कब से शॉर्टेज है और जो बिलाल साहब अभी कह रहे थे वो देखते हैं। मुझे बताइए कब से ये शॉर्टेज है और क्या कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है? जी 2 गए पे HPCL थोड़ा प्रॉब्लम, स्टॉक कम, अगर 20,000 लीटर त्रावान 4,000 लीटर त्रावान वनकस पंपन, यह HPS पे लूक कर वनकस सही प्रॉब्लम कैन ना पोशे सारे पोशे। अच्छा मैं तो मतलब ये वन ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम तमिश क्या प्रॉब्लम तो बे कर पे वो शॉर्टेज पे अत गए 2 गए पे HPCL BPCL सर। और क्या ये सात डीलरन कॉल करान या बाकी तौर क्या जवाब तौर यह जवाब डील वात वनकस कूता टाइम वो तुम सप्लाई ऑर्डर दुत इंतजार करान? गो सुबह पे इंतजार करान सर, वन तक वोत नज वोत न। शबीर, जैसे कि आपने सुना जी, ये सुबह से इन लोगों ने ऑर्डर दिया है, हालांकि कल शाम से भी इन लोगों ने ऑर्डर दिया है और अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर दिया है इन लोगों ने, मतलब कल भी इन लोगों ने ऑर्डर दिया था, कल जब ऑर्डर दिया था उसके 20% इनको वो मिला था फ्यूल, और आज भी इन्होंने ऑर्डर दिया है और सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं कब ऑर्डर आए। और बिलाल साहब सुन रहे हैं, बिलाल साहब आप सुनते रहिए, यहाँ पे आप देखिए परवेज के पास चलेंगे, परवेज बताएंगे। परवेज जरा बताइए यहाँ क्या सूरत हाल है? आप ये तो बड़गाम की है, श्रीनगर में क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शबीर, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो श्रीनगर के बेशतर जो पेट्रोल पंप से, चाहे हमने जो सुबह से जो इतलात मौसूल हुई है, सोवरा में एक पंप है जो सुबह ही बंद हो गया था, जो मिल स्टॉप यहाँ पे है वहाँ पे एक मेन पंप है जो डाउनटाउन पूरे एरिया को कैटर करता है, वो सुबह ही बंद हो गया था। उन्होंने वजह यही बता दी थी कि उनके पास तेल की सप्लाई नहीं है, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया है। दूसरा, जो अगर हम यहाँ इस टाइम एमए रोड की बात करें तो यहाँ पे जो चिनार मोटर्स है उनका पंप खुला है, लेकिन साथ ही एडजस्टेंट एक दूसरा पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, वो बंद पड़ा हुआ है। ऐसे ही सनवार में अगर हम बात करें 2 पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे हमने सुबह देखा कि दोनों के दोनों बंद पड़े हैं। जो अब बात चल रही है कि जो दोपहर के बाद सिचुएशन ईज आउट होगी, उम्मीद यही की जा सकती है कि जो सप्लाई आनी थी इन पंप्स को वो इन पंप्स तक पहुंच जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी सारी दुश्वारियां हो रही है। शबीर, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमने अपने नाजरीन को यहाँ पे तस्वीर भी दिखाया, यहाँ से लाल चौक से लेके जो सीएम फॉर्मर सीएम रेजिडेंस थी यहाँ पे, वहां तक लगातार एक लाइन बनी हुई है गाड़ियों की जो सुबह से ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमने बहुत सारी गाड़ियों को ऐसे भी देखा जिनका पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने सड़क के साइड में वो
पार्क करके वहीं पे रख दी है। यहाँ पे लोगों से भी एक अपील की जा सकती है हमारी तरफ से कि होर्डिंग ना की जाए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो तेल ले, न कि गाड़ियों को फुल टैंक करके वो केन्स लेके अब आ रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे और केन्स में तेल भर भर के लेने। ऐसे में ये भी जरूर सोचना है कि कोई और भी जरूरतमंद हो सकता है जिसको पेट्रोल की जरूरत अशद जरूरत हो सकती है, इस बात का भी जरूरी ध्यान रखना है। देखिए हमारे यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं, एम्बुलेंसेज आती हैं, इसमें हॉस्पिटल के जो सर्विसेज है, जो 24 आवर सर्विसेज हैं, वो भी इसी तेल पेट्रोल डीजल पे मुनस्सर है। तो उनका भी देखना चाहिए कि जो उनकी जो सप्लाई है वो किसी तरह से रुके ना, वो सप्लाई लगातार जारी रहे, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश ना आए जिसकी वजह से फिर बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए लोगों को चाहिए कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अभी जो बिलाल साहब आपने सुना, पैनिक बाइंग हो रही है। हमारे यहाँ ये पुरानी रिवायत है, अफवाह उड़ती है तो लोग इसी तरह की पैनिक बाइंग करते हैं। वो मैं जैसे आप सुन रहे थे कि बिल्कुल जैसे आप सुन जी बिलाल साहब आप अपनी बात रखिए। किसी डीलर ने कहा कि आपको मालूम है सर, हमारे पास टैंकर आता है 12,000 लीटर लेके, 12,000 लीटर में 1 घंटा लगता है डिपो वालों को उसे लोड करने में। और जब वो गाड़ी लोड होती है तो ये गाड़ियां 200 गाड़ियां 300 गाड़ियां लोड करनी है। और ऑयल कंपनी ने रास्टिंग स्टार्ट किया है, वो नहीं चाहते कि किसी को प्रॉब्लम हो। और उन्हें अब उनको 12,000 में 3,000 पेट्रोल भरना है, 4,000 ये डीजल भरना है, 5,000 पावर पेट्रोल भरना है, तो उनको टाइम लगता है इस भरने में। और उसके बाद जब पामपुर से गाड़ी आएगी और नो एंट्री का मसला है, उसमें भी गाड़ियां फंसी, उसके 12 बजे तक तो ये गाड़ियां लोड हो गई। अब 2 बजे के बाद ही गाड़ियां एंटर होने लगी सिटी में। बिलाल साहब हाँ जी सर, बिलाल साहब आप लोगों की वकालत कर रहे हैं कि ऑयल कंपनीज की? ये मैं लोगों से अचानक से क्यों हुआ वो पूछ रहे हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑयल कंपनी, हम डीलर्स ऑयल कंपनी को तेल मांग रहे हैं, हम किसी भी सूरत में, हमें रात भर भी बेचना पड़े, हमारे पास तेल आ रहा है, आप बेफिक्र रहिए, हमारे पास तेल आएगा। लोगों को पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पैनिक हो रहे, वो कैन लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है अगर पूरा पेट्रोल पंप सारे एक दफे खुलेंगे वो तो 1 घंटे में खाली हो जाएंगे। आप सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए सर जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात रखी, लोगों को जो आपने यकीन दहानी कराई कि तेल जो है वो भरपूर मिकदार में है और किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि लोग पैनिक में नहीं आएंगे अगर पेट्रोलियम जो है वो अवेलेबल है। जेके खास में आज यहीं तक, पीर के रोज़ फिर लौटेंगे जेके खास के एक नए मौजू के साथ। दीजिए इजाज़त, आदाब।